बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे सामने एक क्वेश्चन है। शहजाद लिमिटेड acquired मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट at a cost of 1.5 million on 1st December 2022. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए 1.5 मिलियन का एसेट आपने 1 दिसंबर 2022 को खरीदा है, ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं जनाब आपने इंस्टॉलेशन कॉस्ट इस पे पे की है 4 लाख रुपए की, ठीक है जी। और ये हमने पे की है कब? 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर पे आके ये इक्विपमेंट इंस्टॉल हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, ठीक है जी। और इफेक्टिवली ये 1 जनवरी 2023 से अवेलेबल फॉर यूज़ था, ठीक है। अच्छा जी, लिखा हुआ भी आफ्टर विच द इक्विपमेंट वाज अवेलेबल फॉर यूज़। फिर वो कह रहे जी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस रिक्वायर द कंपनी टू डिसमेंटल एंड रिमूव द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के एंड पे आपने इस एसेट को डिसमेंटल करना है, निकालना है, ठीक है जी। और इस पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। द एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹4 लाख। 5 साल बाद जब आप इसको निकालोगे 4 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपने पे करना है। एक आपने 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी है 2027 के एंड पे यानी 5 साल बाद, और आपने 2 लाख रुपए और पे करने 31 दिसंबर 2028 पे यानी 6 साल बाद। दो लाइफ 5 साल है, लेकिन डिसमेंटलिंग कॉस्ट की सेटलमेंट के लिए आपको आधे पैसे 2027 के एंड पे देने यानी 5 साल बाद, और आधे पैसे आपने 2028 के एंड पे देने यानी 6 साल बाद। कंपनी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 8% है, ठीक है जी। कंपनी 8% से बोरो कर सकती है, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जी इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ 5 साल है, ठीक है जी। फिर वो नीचे बता रहे कि जी हम कॉस्ट मॉडल पे रखते हैं पीपी को, और हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक है जी। अब रिक्वायर क्या करा सर? एग्जामिनर हमसे एक्सट्रैक्ट्स मांगे उससे। सर एक्सट्रैक्ट किस चीज़ के? सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स हमसे मांगे सर एग्जामिनर ने। और हमसे सर साथ में मांगे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। और ये हमसे मांगा है 2024 31 दिसंबर 2024, यानी ईयर एंड हमारे पास 31 दिसंबर है 2024, और कंपैरेटिव ईयर साथ में आपने बना के देना है 31 दिसंबर 2023 का, ठीक है जी। तो 24 सामने और 23 बराबर में ये आपने बना के देना है। तो आए जरा अल्लाह का नाम लेके हम इसको सॉल्व करना शुरू करें सर। चलो मेरे बच्चों, अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊं तो मेरे पास सबसे पहले 31 दिसंबर 2022 तक मेरा एसेट कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका था, यूजेबल कंडीशन में था। तो मैं यहाँ वैल्यू निकाल रहा हूँ एट 31 दिसंबर 2022, ठीक है जी। ये टेक्निकली 1 जनवरी 2023 भी आप कह सकते हो, ठीक है। मेरे पास सर कॉस्ट है एसेट की 15 लाख रुपए, ठीक है जी। मेरे पास सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 4 लाख रुपए की, और मेरे पास सर प्रेजेंट वैल्यू है डिसमेंटलिंग कॉस्ट की दो हिस्सों में। एक मैंने पे करनी है एट ईयर 5, और एक मैंने पे करनी है एट ईयर 6, ठीक है जी। ईयर 5 पे मैंने पे करने हैं 2 लाख रुपए, ठीक है जी। ईयर 6 पे भी मैंने पे करने हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। और इनकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है दिस डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू द पावर 5, ठीक है जी। और सर दिस डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू द पावर 6, ठीक है जी। ये मेरे पास सर बनते हैं 2,62,151 रुपए। तो ये भी सर मैं क्या करूंगा, इस एसेट की वैल्यू में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास टेक्निकली मुझे ये एसेट पड़ गया है कोई 2162151। ये मेरे पास एसेट की क्या होगी जनाब? टोटल कॉस्ट, ठीक है जी, जिस पर मैंने इसको कैपिटलाइज किया। तो मैंने एंट्री पास की होगी 31 दिसंबर 2022 पे। सर मेरे पास पीपी डेबिट इतने से, मेरे पास है सर कैश गया सर ये दो हिस्सों में गया होगा, एक 1 दिसंबर को गया होगा, एक 31 दिसंबर को। मैं दोनों को साथ एंट्री पास कर देता हूँ, उसकी कोई टेंशन नहीं। और सर मेरे पास प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट आ गई मेरे प्यारे बच्चों, कोई 2,62,151 रुपए की, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूं सर आगे, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट और पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बनाना है। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं पीपी को लेके चल रहा हूं। पहले पीपी की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मेरे पास 1 जनवरी 2023 पे कितने की है, इसकी कॉस्ट कितनी है सर? 262,151, ठीक है जी। तो मैं 31 दिसंबर 2023 पे इसका डेप्रिसिएशन बुक करूंगा, कितना जी? 5 साल की लाइफ है तो डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। फिर मैं डेप्रिसिएशन बुक करूंगा 31 दिसंबर 2024 पे,
सर इतने का ही, और मेरे पास सर इस एसेट की वैल्यू, इस एसेट की कैरिंग अमाउंट, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 31 दिसंबर 2023 पे बचेगी इतनी। ठीक है जी, ये है मेरे पास सर 31 दिसंबर 2023 पे कैरिंग अमाउंट एसेट का, और 31 दिसंबर 2024 पे इस एसेट का कैरिंग अमाउंट मेरे पास बचेगा सर इतने रुपए का। डन हो गया। ये दो डेप्रिसिएशन आ गई, ये दोनों कैरिंग अमाउंट्स आ गई। ये 23 कैंड की कैरिंग अमाउंट है, मैंने बोल्ड कर, सॉरी मैंने बोल्ड कर दिया इसको, और ये 24 कैंड की कैरिंग अमाउंट है जिसको मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, ये पीपी हो गया जी। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ जी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है, अगेन इसकी भी मैं मूवमेंट बना देता हूँ। मेरे पास सर ईयर, मेरे पास सर पर्टिकुलर्स, और मेरे पास सर बैलेंस। ठीक है, मुझे पता है मेरे पास सर 2023 1 जनवरी 2023 ओपनिंग बैलेंस है सर मेरे पास कितने का जी? ओपनिंग बैलेंस है मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 262,151। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 31 दिसंबर 2023 पे इसका इंटरेस्ट आएगा। सर 8% का। ठीक है जी। इसके बाद सर मेरे पास प्रोविजन का कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 283,123। फिर मेरे पास सर 31 दिसंबर 2024 पे फिर इंटरेस्ट आएगा प्यारे भाई, और अभी ये क्यूमुलेटिव अमाउंट का इंटरेस्ट होगा 0.08। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया सर दोनों सालों के एंड पे जो कैरिंग अमाउंट है प्रोविजन का। तो मैं लिख भी देता हूँ सर 31 दिसंबर 2023 कैरिंग अमाउंट, और 31 दिसंबर 2024 कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी, ये प्रोविजन और एसेट दोनों का कैरिंग अमाउंट मेरे सामने आ गया। ठीक है जी। अब मैं काम कर रहा हूं प्यारे भाई, मैं बनाने जा रहा हूं एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, मेरे पास सबसे पहले आ रहा है जी नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, नॉन करंट एसेट्स में मेरे प्यारे बच्चों दो कॉलम में बनाऊंगा, 31 दिसंबर 2024 और 31 दिसंबर 2023। ठीक है जी, मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास पीपी का बैलेंस आ रहा होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का 2024 के एंड पे बैलेंस है 1297290, और ये था सर मेरे पास 2023 के एंड पे 1729720। ठीक है जी, और मेरे पास सर नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्यों आएगा डिस्पेंडिंग लाइबिलिटी, क्योंकि हमने उसको पे ही सर 5 से 6 साल बाद करना है। ठीक है जी, तो मेरे पास आएगा सर इसमें कोई करंट पोर्शन नहीं है। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने की भैया? 23 के एंड पे थी ये 283 की, और 24 के एंड पे सर ये अलहमदुलिल्लाह हो गई 3,05,772 रुपए की। डन हो गया। ये मेरे पास सर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बन गया, और अब मैं बना रहा हूं सर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें भी सर मेरे पास 2 ही साल होंगे, और मेरे पास सर 2 ही एक्सपेंसेस आएंगे। एक मेरे पास एक्सपेंस होगा सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 2 सालों में एक ही जैसा होगा, और एक मेरे पास होगा सर इंटरेस्ट एक्सपेंस। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास 2024 में और 23 में दोनों में 4,32,430 होगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंस सर मेरे पास 2024 में 22,000 है, और सर मेरे पास 2023 में अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये 20,972 है। तो सर आई होप आप देख लेंगे इसको अच्छे तरीके से, सीधा सा सवाल था, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने एक ब्रीफ सा जो है वो सोल्यूशन इसका दे दिया। थैंक यू वेरी मच।